नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर 21,391 पदों पर पुलिस की भर्ती निकली है। जी हाँ, आरक्षक की भर्ती निकली है, जो कि सिपाही की भर्ती निकली है। इसमें भारत के कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के निवासी हो या अदर स्टेट के, क्योंकि ये जो भर्ती है, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, आपका तिब्बत पुलिस इत्यादि की जो भर्ती निकलती है, जो आपके जैसे सेना में जाने वाले अभ्यर्थी हैं वो दूसरे जगह जाकर नौकरी करते हैं, तो वैसे ही आप मानकर चलिए, अगर आपको जॉब की आवश्यकता है, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित इस फॉर्म को आप अवश्य डालिए और अपना किस्मत आजमाइए, क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कहाँ के लिए भर्ती है, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, क्या योग्यता मांगा गया है, क्या पेमेंट रहेगी, क्या इसका जो पे स्केल है, सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, तभी अब तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है, बम्पर भर्तियाँ निकल रही है, चाहे अपने छत्तीसगढ़ में हो। प्रतिदिन 1 से 2 से 3 से 4 बहुत सारे वैकेंसियाँ निकल रही है। आप चैनल पर जाकर जरूर देखा करिए, भयंकर वैकेंसियाँ हैं, आप फॉर्म खुद नहीं डाल पाओगे, इतने सारे वैकेंसियाँ निकल चुकी है। तो चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, जिसमें जवाहर नेहरू मार्ग पटना की तरफ से यह विज्ञापन जारी हुआ है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधे भर्ती की नियुक्ति की सूचना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 20/7/2023 रहेगा, मतलब 20 जुलाई तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन रहेगा। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद, वेतनमान आपका लेवल 3 का रहेगा। 21,700 से स्टार्टिंग है, लगभग 25-26 हज़ार रुपये पेमेंट आपको बनेगी। कि रिक्तियों हैं की संख्या जो है 21,391, मतलब 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती एक साथ निकली है। इन पदों पर नियुक्ति विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको 20/6/2023 से प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ होगी, तो आप सभी तैयार रहिए। और यहाँ पर सारी डिटेल दिया है कि कहाँ कहाँ भर्ती निकली है। तो बिहार जो पुलिस है वहाँ पर सिपाही की भर्ती निकली है। तो चलिए मैं आपको और डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इसके अतिरिक्त इस भर्ती प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नियम, संकल्प, परिपत्र एवं पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन यहाँ पर प्रपत्र में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में के अनुसार परिषद की वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं www.csbc.bih.nic.in पर आप लॉगिन कर भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयन होने पर मेघाक्रमानुसार इसके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर चयन परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस, लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा मैट्रिक समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी के प्रश्न, अंग्रेजी के प्रश्न, गणित के, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भौतिकी, रसायन और प्राणी शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल है आपका सिलेबस, जो आप व्यापम छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी करते हैं वही सिलेबस है। और टोटल जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिनमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो सिलेबस है इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, उपविज्ञान, पूरा पर्ण, वनस्पति, प्राणी विज्ञान इत्यादि, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो निश्चित ही आप सभी फॉर्म डाल सकते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो 30% आपका पासिंग रहेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्थ प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद के पास यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो दोस्तों लगभग
21,000 यहाँ पर पद है, 21,000 से भी ज़्यादा। इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो निश्चित ही आपका भी यहाँ पर चयन होने की संभावना रहेगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जाँच माप परीक्षा के लिए अर्ह होगी। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा अधीन तीन स्पर्धा रहेगी। दौड़ रहेगा, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के अनुशंसा चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा जिला पुलिस, सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और के समकक्ष यहाँ पर भेजी जाएगी। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु जो पात्रता रहेगी, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप भारत के कोई भी राज्य के नागरिक हैं तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक, मतलब 1/8/2022 तक अगर आप इंटरमीडिएट 10/2 उत्तीर्ण है अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अन्य आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र एवं अन्य राज्य यहाँ अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता, मतलब 12वीं पास हैं अगर आप तो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया है अभ्यर्थी की उम्र 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं। सामान्य वर्ग के जो उम्र है, सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रहेगा। तो यहाँ पर उसके बाद है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 27 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष रहेगा। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित वित्त अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद है अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। और यहाँ पर ऊंचाई क्या रहेगा? अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो आयु है जो यहाँ पर ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए रहेगा। अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना के माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद कम से कम 5 जो सेंटीमीटर का डिफरेंस होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर, बिना फुलाए फुलाकर 84 मतलब 5 सेंटीमीटर का इसमें भी गैप होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण है यहाँ पर लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत यहाँ पर लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं वस्तुनिष्ठ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR यहाँ पर उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा।
OMR जो पुस्तिका है 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशन होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं अथवा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर इत्यादि दिए गए स्थान पर प्रविष्ट करेंगे। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने एवं गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी। उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा जो ऊपर में बताया वही सेम है, और कितना आपको दौड़ करना है। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी शारीरिक योग्यता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। दौड़ है 50 अंक रहेगा। दौड़ में सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को 1 मील मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है अधिकतम 6 मिनट में, जो कि 1600 मीटर है। आसानी से यहाँ पर दौड़ सकते हैं, और जिसमें 5 मिनट में कम दौड़ने पर आपको 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपका 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से यहाँ पर अधिक पर 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, और 5 मिनट 40 से अधिक पर यहाँ पर 6 मिनट पर 20 अंक, इस तरह से आपको दिया जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा मिनट से अधिक लेने पर। सभी कोटि महिलाओं के लिए भी यहाँ पर दिया है कि आपको 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में दौड़ना है, अधिकतम है। उससे कम में दौड़ेंगे तो आपको 50 और 40 है, उसके बाद 30 है, फिर 20 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद है गोला फेंक है, तो गोला फेंक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अंक रहेगा गोला फेंक में, जो कि 16 पाउंड का गोला रहेगा, लगभग यहाँ पर 8 किलो के आसपास, जिसमें 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक 17 अंक, 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा पर 20 अंक आपको दिया जाएगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, लगभग 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट फेंकने पर 9 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक। उसके बाद है ऊंची कूद है 25 अंक। सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 4 फीट ऊंचाई कूदना है, और जिसमें 13 अंक दिया जाएगा, और 5 फीट कूदेंगे तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट महिलाओं के लिए, यहाँ पर 3 फीट फेंकना जिसमें 13 अंक है, और अधिकतम 4 फीट फेंकना है तो 25 अंक। 3 फीट से कम कूदने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धा में शामिल होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धा में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। तो इस तरह ये आपकी जानकारी रही, आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से भरिए। बिहार पुलिस में जो भर्ती है रिक्त है, आइए मैं आपको बताया था 21,391 पद, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 8,556 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2,140, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 3400 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3842 पद शामिल है, दोनों महिला पुरुष दोनों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि जिसमें 56 ट्रांसजेंडर भी शामिल है, 2570 पद है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 600, यहाँ पर 55 पद, टोटल 21,391 पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो और भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी गई है। और आरक्षण यहाँ पर क्या रहेगा, बिहार पदों पर सेवाओं के रिक्तों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा। गृह रक्षकों के लिए प्रावधान, गृह विभाग यहाँ पर अधिसूचना है, तो गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटे की प्रतिशत भर्तियाँ यहाँ पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर आइए इसका डिटेल में बताया। तो गृह विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 6/2/2004 एवं गृह विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित दिनांक 1/8/2022 से पूर्व तक गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटे की 50% रिक्तियाँ भरी जाएंगी। गृह रक्षकों से भरे जाने वाली रिक्तियों के लिए बिहार अधिनियम यहाँ पर लागू होगा। तो ये जानकारी रही। योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे से शेष रिक्तियों को उसी कोटे में गृह रक्षक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। महिला के लिए प्रावधान यहाँ पर सेम उसी तरह से रहेगा। बिहार राज्य से स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नथ लेने के लिए प्रावधान रहेगा। और इस तरह से सारे डिटेल है। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन होकर इसको ले सकते हैं। चिकित्सीय परीक्षण तो यहाँ पर उसके लिए भी रहेगा, और अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन आपको कराना रहेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑनलाइन आपका फॉर्म 20 से चालू होगा, जो कि जुलाई तक चलेगा, और ऑनलाइन फॉर्म है, कहीं से भी
फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं रक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य यहाँ पर 675 रुपया रहेगा तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी कोटे महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 180 रुपया देना रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और 675 रुपये आपको लगेगा। तो निश्चित ही आप इसमें भरिए और तैयारी करिए। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, CRPF, ACF जहाँ भी जाने वाले हैं, तिब्बत पुलिस और बॉर्डर है, जहाँ भी यहाँ पर CRPF की भर्ती होती है सेंट्रल की, उसी तरह से आप इसको मानकर वहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो अच्छी खासी यह वैकेंसी है, बम्पर भर्ती है। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों।